So matter having five physical state: solid, liquid, gas, plasma, these. एक्चुअली इन तीनों स्टेट में से, इन पांच स्टेट में से तीन स्टेट हमारे लिए फैमिलियर, जिसको हम देख सकते हैं। सॉलिड है जिसको हम देख सकते हैं, लिक्विड है जिसको हम देख सकते हैं, जो गैस है उसको हम महसूस कर सकते हैं। सो दीज थ्री स्टेट आर फैमिलियर टू अस। ये तीनों स्टेट हमारे लिए फैमिलियर है, और ये तीनों स्टेट के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड है। लेकिन जो दो स्टेट है, प्लाज्मा और एक बीस। प्लाज्मा प्रेजेंट इन द सन, और जब आप नोबल गैसेस को बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तब आपको मिलेगा 20। तो आज हम बात करेंगे इन तीन स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हाउ दीज स्टेट आर कन्वर्ट इनटू ईच अदर। इन तीनों स्टेट को हम एक दूसरे में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली उस सॉलिड को आपको गर्म करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको हीट देना पड़ेगा। तो जब आप सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा, जब आप लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस में चला जाएगा, और गैस को ही वेपर कहा जाता है। गैस और वेपर दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। व्हाट डू मीन बाय द वेपर? वेपर किसे कहते हैं? वेपर इज अ गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस की गैसियस स्टेट को ही वेपर कहा जाता है। तो सॉलिड को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल लिखा हुआ है, प्लस सिंबल लिखा हुआ है, पॉजिटिव। ये क्या बताता है कि सॉलिड को आपने गर्म किया, हीट प्रोवाइड की, तब वो किस में जा रहा है? लिक्विड में। उसी तरह जब आप लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो गैस में चला जाएगा। सो व्हेन सॉलिड आर हीटेड, when we apply the heat to solid, turn into liquid। जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं वो लिक्विड में चला जाता है, जब आप लिक्विड को गर्म करते हैं वो गैस में चला जाता है। उसी तरह अगर आपने हीट को निकाला, गैस में से अगर आपने हीट को बाहर निकाला, मतलब आपने क्या किया? यहां से हीट को निकाल दिया, रिमूव किया, तो रिमूव के लिए सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि आपने इसमें से हीट को बाहर निकाला। तो मैंने यहां पे एक एरो का इस्तेमाल किया हुआ, ये एरो, इस एरो को कहते हैं रिवर्सिबल। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। मतलब अगर आपने ए को बी में कन्वर्ट किया तो आप इस बी को दोबारा से ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी प्रोसेस को बताने के लिए यहां पे रिवर्सिबल सिंबल का यूज किया जाता है। अगर ऐसा सिंबल कहीं से आता है, ए एरो बी, सो यू कैन नॉट टर्न बी इंटू ए। आप ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बी को दोबारा ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दो सिंबल यहां पर, यह है रिवर्सिबल और यह है इरिवर्सिबल। इसको रिवर्सिबल कहते हैं और इसको इरिवर्सिबल कहा जाता है। तो आप देखिए हमने कौन सा सिंबल यहां पे यूज किया? रिवर्सिबल वाला। सॉलिड है, उसको आपने गर्म किया तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को गर्म किया तो गैस में चला जाएगा, गैस को ठंडा किया, टेम्परेचर निकाला वहां से, ये हीट को बाहर निकाला, टेम्परेचर कम किया, ये हीट को बाहर निकाला, तो यही गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप गैस को डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसी भी गैस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। कोई भी गैस को अगर आपको
लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। लेकिन किसी वेपर को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। लेकिन गैस की और वेपर की दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे एक जैसी है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि आपने सॉलिड को गर्म किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड को गर्म किया तो गैस में जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर को ठंडा किया तो लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड को और ठंडा किया तो दोबारा से सॉलिड। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस, पानी है। आप पानी को फ्रिज में रखो तो पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आपने उसका टेम्परेचर कम किया। ओके, उसी बर्फ को अगर आपने बाहर निकाला तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि माहौल की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और लिक्विड में आ जाता है। उस लिक्विड को अगर आप गर्म करेंगे तो वो भाप में तब्दील हो जाता है, वेपर में तब्दील हो जाता है। उसी वेपर को अगर आप उसी वेपर का टेम्परेचर कम करेंगे तो वापस लिक्विड में आएगा। उसी लिक्विड को आप दोबारा फ्रिज में रखो तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दीज थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। ये तीनों स्टेट को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट क्या है एक्चुअली? व्हाट डू यू मीन बाय द हीट? हीट ये एनर्जी का एक फॉर्म है। एनर्जी किसे कहते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। और हीट ये एनर्जी का एक फॉर्म है। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर बेसिक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है एक्चुअली? व्हाट डू यू मीन बाय द टेम्परेचर? इट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सुनिए, दोबारा रिपीट करता हूं। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है, उसको डिटरमाइन करना, उसको जाहिर करना, उसी को टेम्परेचर कहा जाता है। तो टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 0 से नीचे भी हो सकती है और 0 से ऊपर भी हो सकती है। कोई वैल्यू अगर 0 से नीचे आती है, उस वैल्यू के लिए साइन होता है नेगेटिव, माइनस। और कोई वैल्यू अगर 0 से ऊपर आती है, उस वैल्यू के लिए साइन होता है पॉजिटिव। तो आपने बार बार सुना होगा कि टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर माइनस में चला गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसा क्वांटिटी है, जो एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो टेम्परेचर किसे कहेंगे? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको मेजर करना, उसको टेम्परेचर कहते हैं। सेकंड है प्रेशर। प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आपने कितने एरिया में कितना फोर्स लगाया है, आपने कितने एरिया में कितनी ताकत लगाई है, उसी को फोर्स प्रेशर कहते हैं। प्रेशर किसे कहते हैं? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। कितने एरिया में कितना फोर्स है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल केमिस्ट्री के अंदर होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि किसी सब्सटेंस को अगर आपको गर्म करना है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने कूल किया तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब आपने हीट अप्लाई की। टेम्परेचर डाउन हो गया, कम हो गया, लोअर हो गया, मतलब आपने हीट को बाहर निकाला। तो जो तीन स्टेट है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों को हम एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं।